सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। जगन्नाथ सिंह जी, आप घड़ी छाप से चुनाव लड़ रहे हैं, नॉमिनेशन भर चुके हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है और जीत के कितने नजदीक रहे? देखिए, क्षेत्र भ्रमण लोग नेता 2 महीना पहले करते हैं, लेकिन प्रोफेसर साहब 4.5 साल से जनता के सुख दुख में हमेशा रहते हैं। और प्रोफेसर साहब को नया घूमना नहीं है भाई। प्रोफेसर साहब क्षेत्र के सुख दुख, जनता का सुख दुख समझते हैं, जानते हैं क्या कमियां वो भी महसूस किए। और जहां तक जीत की बात है, तो मैं भगवान कृष्ण गीता में कहा है अर्जुन को कि मन मना अर्जुन, मन मना का शब्द है, अर्थ है कि हे अर्जुन, आप अपने आप को समर्पण कर दो, फल की चिंता मत करो। तो प्रोफेसर साहब अपना समर्पण कर दिए हैं ईश्वर को, अपना कर्म कर रहे हैं, अब फल देना उनका काम है। इसलिए मैं इस सब बात पर और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। और आज मुझे कुछ लोग धमकी दिवा रहे हैं, ये सब जो है चुनाव में अच्छी बात नहीं है। मुझे समझ में आ गया कि मुझे धमकियां तखनी समझ में आ गया कि ऐसे कौन लोग हैं। लेकिन ये मैं बता देना चाहता हूँ ऐसे लोग को, प्रोफेसर साहब डरना न किसी से डराना सिखाओ, न डरना सिखा, न मैं किसी को डराया और न डरा। अगर ये भ्रम में होंगे तो भ्रम में ही रहेंगे, हमें उससे कोई परवाह नहीं है। और प्रोफेसर साहब सादगी से चुनाव लड़ते हैं, न कहीं बैनर न पोस्टर। क्योंकि आज हम बैनर पोस्टर लगाएंगे, खर्चा करेंगे तो जनता का पेट काटेंगे। प्रोफेसर साहब कर्म में भरोसा रखते हैं भाई। हवा हवाई ये चुनाव बीजेपी कांग्रेस हवा हवाई लड़ती है, बैनर पोस्टर बीजेपी कांग्रेस, हिंदू मुसलमान और दह दारू, इन लोग का यही फंडा है। तो प्रोफेसर साहब सादगी से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि आज अगर हम खर्चा करेंगे तो भाई पब्लिक का पेट काटना होगा। तो प्रोफेसर साहब पब्लिक का पेट काटने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे। जैसा कि हमने देखा है, चाहे किसी की गरीब की मरनी हो, जीनी हो, शादी हो, ब्याह हो, आपने हर जगह अपना योगदान और अनुदान दिया, चाहे वो आर्थिक हो या शारीरिक। तो इसका कितना फायदा मिलेगा? देखिए, मैं फायदा तो जनता जनार्दन के पाले में गेंद है। सुन लीजिए, ये जीवन भी है जो मानव सेवा, दया होना चाहिए, हर मनुष्य के अंदर होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज नहीं है तो मनुष्य हो नहीं सकता है, वो पशु हो जाएगा और उसको जानवर कहोगे। तो प्रोफेसर साहब के पास सेवा की भावना भी है, दया की भावना भी है। और लोग प्रोफेसर साहब को अगर कोई डराता है तो भ्रम में है। और मैं तो आज लिख के दे रहा हूँ, मेरे पास एक लड़का आयल था कि आपको उठा लेंगे, तो मैं उसको लिख के दे रहा हूँ आज। ये सब कौन कर रहा है ये भी मुझे पता है, मैं नाम बाय नेम दूंगा। मुझे कोई डर परवाह नहीं है, मुझे कोई डर परवाह नहीं है। आपके सामने 3 दिग्गज खड़े हैं, एक तो 2 बार के विधायक, एक मंत्री और एक विधानसभा अध्यक्ष के बेटा। क्या देखिए, विधानसभा के अध्यक्ष की जहाँ तक बात है तो भाई वो तो गीता के ज्ञान रामायण के चौपाई पढ़ के डाल्टनगंज को बेवकूफ बनाया। 10 साल उन्होंने काम किया, लेकिन 15 साल काम नहीं किया। 10 साल ही उन्होंने काम किया और इनको तो कुछ नहीं आता है। अब रह गए पूर्व मंत्री, तो पूर्व मंत्री को तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप ठीक होते पूर्व मंत्री तो 14 भी चुनाव जीत रहे थे, 19 भी चुनाव आप जीते। लेकिन आप जो रंगबाज ठहरे, आप स्वार्थ से भरे हुए हैं। लेकिन एक चीज बता दे रहा हूँ पूर्व मंत्री को मैं, कि आप स्वार्थ और रंगबाजी छोड़ दो, आप कभी भी नहीं जीत पाओगे, नहीं छोड़ोगे तो। जनता को निर्मल मन से, रामायण में चौपाई है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो प्रोफेसर साहब किसी के साथ छल परपंच जाल करने वाले नहीं है। और पूर्व मंत्री, अगर मेरे साथ किसी प्रकार का कुछ हुआ तो जिम्मेवार आप हो गए, हम बता दे रहा हूँ, मैं जानता हूँ। अब प्रोफेसर साहब को डराना मत सीखो, प्रोफेसर साहब डरने वाले व्यक्ति नहीं। अभी आप नहीं जानते हो तो मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, मैं आपसे मैं किसी से झगड़ा करने वाला भी व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं डरा दूं
किसी से धमकी दिवा तो ये सब नहीं चलेगा। और जहां तक वर्तमान की बात है, तो वर्तमान तो अपने पिता के कर्मों के बल पर जीते थे और फिर दोबारा मोदी मोदी करके कुछ काम तो किया नहीं उन्होंने। तो ये सब ये क्षेत्र बने समझिए कि 30 साल से इस क्षेत्र में सुमात पड़ा हुआ है। जनता हमारी यहाँ राजनीति नहीं रहने दिया है। आज पैसा वाला आदमी को टिकट दो, यानी पैसा लगाओ, पैसा कमाओ और जनता के चुनाव लगाओ। इसी यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। चुनाव आ गया है, लोग अपने हर हथकंडे को अपनाएंगे तो जगन्नाथ सिंह वहां पे कितना सफल होंगे? देखिए प्रोफेसर साहब, कोई हथकंडा अपनाने वाला, जनता प्रजातंत्र में जनता मालिक है, जनता सब देख रही है और जनता को फैसला करना है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। जनता प्रोफेसर साहब क्या चीज है सब देख रही है, समझ रही है और जनता को फैसला लेना है। और मैं तो एक चीज और कहना चाहता हूँ कि आज धर्म राजनीति को लोग एक साथ होना चाहिए, ये मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन आज धर्म के मूल्यों को समझ के राजनीति करोगे तब धर्म का मतलब रहेगा। धर्म का मतलब ये नहीं है कि कुछ के राम राम सिखा के तुम ठग लो, आज यही हो रहा है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारे महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि राजनीति एक अल्पकालिक धर्म है और धर्म दीर्घकालिक राजनीति है। धर्म का मतलब होता है शुभ की स्थापना करना और समाज की समरसता को कायम करना। लेकिन आज ये कांग्रेस वाले मुसलमान को कहते हैं कि भगा देगा बीजेपी, तुम हमको दो, और इन लोग भी बीजेपी वाला कहता है कि बटोगे तो कटोगे। मुझे समझ में नहीं आता है कि कौन सी राजनीति हो रही है। अगर देश में किसी वर्ग को तुम खुश करोगे तो एक वर्ग नाराज होगा, तो दंगा फसाद स्वाभाविक है कि होगा, देश का उन्नति बाधित हो जाएगा। इसीलिए मैं इतना कहना चाहता हूं सब यहाँ के जनता जनार्दन को कि इंसानियत, मानवता, परहित से बड़ा कोई धरती पर धर्म नहीं है। आप उसका अनुपालन करें और नेता के चक्कर छोड़ो, नेता देश को बर्बाद करने पर लगा हुआ है। आप बड़े पार्टियों से टिकट लेके आ सकते थे, क्योंकि 4 साल 5 साल से आप समाज सेवा कर रहे हैं। तो मैं पैसा देने वाला नहीं ना हूँ भाई। मैं किसी को, मुझे दो पार्टी कहा कि पैसा दो टिकट, हम कहे पैसा हम तुमको देंगे तो जनता का पेट काटना होगा। तो जनता को पेट काटने के लिए मैं खड़ा नहीं हूँ भाई। मैं जनता की हित की बात करने वाला हूँ, जनता के लिए सोचने वाला व्यक्ति हूँ। और मैं क्या, रांची से बुलाया गया, एनसीपी से हमें सिमुल मिल गया बिना पैसा के, बाकी पकौड़ी और चाय वही लोग पिलाया, हमें 5 पैसा नहीं लगा। जो गया मैंने आने जाने में जो हमें खर्चा लगा उतना ही भर लगा भाई। प्रोफेसर साहब पार्टी पार्टी और जाति जाति करने वाले नहीं है। प्रोफेसर साहब एक इंसान व्यक्ति है, इंसानियत का व्यवहार करते हैं, बस इतना ही मैं जानता हूँ। कितने डिमांड होते हैं इन पार्टियों के, क्या डिमांड होते 15 20 10 10 15 20 सब जैसे 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 हाईटेक है बीजेपी उसका ज्यादा डिमांड है, उससे लो है कांग्रेस उसका कम डिमांड है। और पार्टियां आरजेडी है, जितने जो है ये सब 5 साल में आवेंगे, जाति जाति करेंगे और पार्टी है उसी पर टिकट लो, जाति जाति करो और पार्टी पार्टी करो। यही भारतीय लोकतंत्र की माने पहचान हो गई है। आज यहाँ पर नेता नहीं है। आप भी नेता हैं? नहीं नहीं नहीं, नेता का मुझे जनता, वीडियो वायरल हो रहा था, कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, उन्होंने कहा 2 करोड़ होते तो मेरा टिकट मिल जाए। देखिए वो तो मैं जानता हूं कि दोनों पार्टियां, यहाँ जनता नहीं समझ पाती है कि मान लिया जाए बीजेपी पैसा देकर ले आया टिकट, कांग्रेस पैसा देकर ले आया, जितना तो ये कटौती तो जनते का पैसा ना होगा भाई। जो 25 करोड़वा है जो जनता का पैसा है, तो यही तो हो रहा है। 30 साल क्यों हम मसूमात पड़ा है? क्योंकि टिकट के नाम पर दे देगा, यहाँ दारू मुर्गा बांटेगा, हिंदू मुस्लिम करेगा, यही तो चल रहा है भाई। और मैं तो देश की राजनीति के संबंध में ही बोला कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं को भी इतना ही है कि धर्म के मूल्य को समझ के राजनीति करो, समाज को समरसता की ओर ले जाओ, समाज को किसी वर्ग को खुश, सत्ता तो मिल जाएगा लेकिन यहाँ से जाना है खलिया हाथ। याद रखना, मैं बीजेपी के नेताओं को भी स्पष्ट करना चाहता हूँ, कुछ लेकर नहीं जाओगे यहाँ से। इसीलिए लड़ाने झगड़ाने का काम कम हो, जनता का काम हो। इन लोग को तो कुछ काम करना है नहीं हिंदू मुस्लिम पर। अभी कहा गोगो दीदी जो आसाम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हुसैनाबाद का नाम बदल देंगे, 3 लोग नाम बदलेंगे और हिंदू मुस्लिम करेंगे, वोट चाहिए। बात तो इतनी है भाई। मैया सम्मान योजना का क्या कहना चाहते हैं? गोगो दीदी का नाम अरे
मैं तो दोनों के बारे में बताइए कि कोड़ा को बनाया गया था मुख्यमंत्री 9 में। क्या क्या खेल खेला आरजेडी वाले, सपा वाले, जेएमएम वाले, कांग्रेस वाले। क्या जनता नहीं देख रही है? क्या जनता को पता नहीं है कि पूरा झारखंड को चूस लिया गया, लूट लिया गया? और बीजेपी भी 16 साल रही है, तो आज कह रहे कि डेमोग्राफी चेंज हो गया, तो 16 साल तो तुम ही रही भाई, कहाँ गया था? तो ये सब देखिए, ये जितना है जनता को भरमाने, दिग्भ्रमित करने के लिए ये सब आता है। न मैया सम्मान योजना है, न गोगो दीदी योजना है, ये सब जनता को ठगने का काम है। ये नेता लोग कुछ काम नहीं करना है, हवाई पोस्टर लगा दो और इसको जनता को ठग लो, बस इतना ही तो बात है। जनता जनमत देती है, जगन्नाथ सिंह जीतते हैं तो जनता के लिए पहला सौगात क्या हो? पहला सौगात खेत में पानी में दूंगा, पहला सौगात। जहाँ रोड नहीं है रोड दूंगा। तीसरा स्वास्थ्य, जहाँ जहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जो स्वास्थ्य चालू है उसको देखेंगे 15 दिन पर कि हमारा स्वास्थ्य सुविधा का है। और ये जो नेता लोग डाल्टनगंज के जो दारू मुर्गा जो बांट के जनता को जो ब्लॉक से सुलाया जाता है, थाना से सुला जाता है, वो सब बंद हो जाएगा, वो सब नहीं होगा। ये मेरा सौगात। अगर मैं आगे चला गया तो डाल्टनगंज को बहुत बड़ा सौगात दे देंगे। लेकिन अगर विधायक भर रहा तो जो विधायक का जो रहेगा उतने ना मैं बात करूंगा। मैं अभी क्यों ज्यादा बात करूंगा? आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।